रामचरितमानस के अरण्यकांड से जटायु का श्री राम के हाथ दाह संस्कार और कबंध राक्षस को श्री राम का उपदेश। पिछले वीडियो में हमने जटायु का रावण से संघर्ष व घायल जटायु का श्री राम को मिलने की कथा सुनाई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, तब धीरज धरकर जटायु ने श्री राम से कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ऐसी दशा की है, उसी दुष्ट ने सीता जी को हर लिया है। हे श्री राम, रावण सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सीता जी विलाप कर रही थी, प्रभु मैंने आपके दर्शनों के लिए यह प्राण रोक रखे हैं। हे कृपा निधान, अब यह चलना चाहते हैं। तब श्री राम ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब जटायु ने मुस्कुराते हुए मुख से यह बात की, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, वेद ऐसा गाते हैं, वही श्री राम मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे राम, मैं किस चीज़ की कमी की पूर्ति हेतु शरीर में प्राण रखूं, नेत्रों में जल भरकर। तब श्री राम ने कहा, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, आप शरीर छोड़कर मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से दिव्य आभूषण, दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम का जल भरकर स्तुति कर रहा है। इस प्रकार अखंड भक्ति का वर मांगकर जटायु श्री राम के परम धाम चला गया। श्री राम ने जटायु की दाह कर्म आदि सभी क्रिया अपने हाथों से की। श्री राम ने दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। जटायु पक्षियों में अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसने भी दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों के अनुराग में लगे रहते हैं। इस प्रकार दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वन की सघनता को देखते जाते हैं। वह सघन वन वृक्ष और लताओं से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही। दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से मेरा यह श्राप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, ए गंधर्व सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे कभी नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा और शिव समेत सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं। श्राप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय हैं। ऐसा संत कहते हैं, शील और गुण से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय हैं और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना भागवत धर्म उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वह अपना गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी ने उसे भी गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।